जाए, कुछ किया जाए, गरीब लोग बहुत तंग आ गए। अपना गाँव छोड़ के आते, किसी आते मेहनत मजदूरी के लिए, वो भी अगर सही नहीं मिले तो फिर फायदा क्या है इधर कमाने का। इससे बेहतर है कोई खाई मिल जाए, उसके जाके झुक जाए, मरे। काम नहीं है, क्योंकि अभी मैं जाता हूँ 1000 रुपए पे, तो दूसरा जा रहा है 800 रुपए पे। की वजह से सही है, क्योंकि महंगाई इतना हो गया है। जो गरीब है चाय का कप पीता है, तो वो चाय का कप भी अभी 60 रुपए का हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद हाशमी और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल आबिद एंटरटेनमेंट। तो बात ये है कि आज मजदूर डे है और पब्लिक जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालकान मजदूर डे के हवाले से घर पे बैठे रेस्ट कर रहे हैं। और इसी तरह जनाब मजदूरों को भी फैक्ट्री के अंदर छुट्टी दे दी गई है, मजदूर भी घर पे आराम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जनाब ये जो रोड पे बैठे मजदूरी के लिए बैठे होते हैं, क्या उनके लिए मजदूर डे नहीं है? क्या वो नहीं छुट्टी कर सकते? लाखों हजारों रुपए की सैलरी कमाने वाले जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं, उनके लिए तो मजदूर डे बन जाता है, लेकिन ये जो रोडों पे बैठे होते हैं इनके लिए मजदूर डे नहीं है। क्या वजह है? वजह की बात यह है कि एक लम्हा फिक्रिया है, सुबह से शाम तक रोड पर बैठे रहना, 3 टाइम का खाना खाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। बीवी बच्चे घर में बैठे इंतजार कर रहे होते हैं कि जनाब आज जो है ना हमारे बाबा जाएंगे, काम कर जाएंगे, लेकिन इस हवाले से काम नहीं मिलता और वो शाम को थके आ रहे बेलचा कैंची वगैरह लेके घर पहुंच जाते हैं। और कभी कभार काम लग जाता है तो उनके घर के अंदर राशन पहुंच जाता है और वो खाना खुश असलूबी से खा सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि जनाब मुख्तलिफ किस्म के मजदूर जनाब यहाँ पे बैठे हुए हैं और रोज इस हालात में बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ के हलाल की कमाई में बरकत डाले। और जनाब ये भी मजदूर हैं, उनका भी खास तैयार रखा जाए। आपका नाम क्या है? हाँ, मेरे को लगे कितनी तालीम है आपकी? तालीम इतना नहीं है, कितनी है? 4 4-5 मतलब प्राइमरी पढ़े हुए हैं। आज मजदूर डे के हवाले से बड़े बड़े मजदूर जो हैं जो फैक्ट्रियों के मुलाजमत करते हैं वो तो घर में बैठे हुए हैं, तो आप तो फैक्ट्री में मुलाजिम नहीं है, तो आप रोड पे बैठे काम के इंतजार में क्या कहना चाहेंगे आप? का बात सही है बिल्कुल। ये टिकटों पे काम वाम नहीं मिल रहे हैं, गरीब आदमी 1500 दिहाड़ी है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है। छोटे छोटे बच्चे हैं और काम इतना तो नहीं है। हम लोग खाते हैं कभी 1500 1000 दिहाड़ी में किधर गुजारा हो। मजदूर डे के हवाले से क्या कहेंगे कि जनाब जो इस वक्त छुट्टी मना रहे हैं अपने बच्चों की फैमिली के साथ बैठे हुए हैं और आप खड़े हुए हैं, 1000-1500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, कभी लगता है कभी नहीं लगता, क्या पैगाम देना चाहेंगे? करते हैं भाई जान, कोई कंपनी का काम हो जाए, कोई काम ज्यादा हो जाए, दिहाड़ी बढ़ जाए, हमारा हेयर से रोजगार नहीं है, आप रोजगार नहीं है, बिल्कुल बेरोजगारी है, आवाम परेशान है। ये मजदूर सारे देखो, इनके तो कभी दिहाड़ी लगते हैं कभी नहीं लगता है, इनका कोई पूछने वाला ही नहीं है। बाकी है ना, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल तो अब सुना था कम नीचे आ गया फिर बढ़ गया, इस हवाले से आप पे क्या असर पड़ता है? महंगाई पे क्या असर पड़ता है? कैसा गुजारा हो रहा है? काम वाम नहीं है और क्या करेंगे। पेट्रोल तो सस्ता नहीं होएगा, और भी महंगे का बोल है, कब सस्ता होएगा? सस्ता उसको होएगा 150 रुपए लीटर आ जाए, 100 रुपए लीटर आवे तो बंदा इंसान। इमरान खान वाला बात आ रहा है बीच में, इमरान खान वाला बीच में बात आ रहा है, जब 150 लीटर इमरान खान दे रहा था वो सही था। अभी लॉन्ग मार्च शुरू किया था बंदों ने, अच्छा। अभी 400 रुपया लीटर हो गया है, अभी कोई लॉन्ग मार्च नहीं है, कुछ नहीं है। ये अवाम को जो है ना वो सुअर का टीका लगाया हुआ है, इसकी वजह से अवाम जो है ना नहीं निकलता है। ये अगर नहीं लगाता था वो लॉकडाउन में कोरोना में सुअर का टीका, तो ये अवाम अभी होश में होता था, अभी होश में है नहीं। ये सारों ने ये अवाम की वजह से, अवाम निकलता ही नहीं है, अवाम नहीं पूछते अपना, इसलिए तो महंगाई हो रही है। जजों को इनको क्या फर्क पड़ता? जो है लेबर डे है, बड़े जोश जज्बे के साथ जिनकी मुलाजमतें हैं, जिन पे जो लोग घर पे बैठे हुए हैं और जिनकी मुलाजमें जो मजदूर फैक्ट्री के अंदर कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी भी छुट्टी है। और मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े इदारे जो है ना उस वक्त छुट्टी में है और आप लोग काम कर रहे हो,
तो क्या कहना चाहोगे, कुछ पैगाम है हुकूमत हुकूमत से हमारी ये पैगाम है कि हुकूमत यही नहीं, हुकूमत महंगाई खत्म करे और चीजें सस्ता करे, आटा वगैरह ये सस्ता वगैरह करे। चीज़। ये जो रोड मोड बन रहे हैं इससे तो ये मजदूरों को कोई फायदा ही नहीं है, उल्टा इनको फायदा है, क्योंकि इनका टैक्स ज्यादा बढ़ जाएगा, टैक्स लेना ज्यादा शुरू हो जाएगा, क्योंकि रोड बन रहा है ना, इसका कार्य चल रहा है, उनका टैक्स ले लेके तो बढ़ा देंगे, क्योंकि रोड बना के दिया। हमको चाहिए मजदूरों से निकाल चाहिए कि आटा चीनी सस्ता ये हो जाए, सस्ता ये सब दुकानों के ऊपर छापे लग जाए, इनके ऊपर जबरदस्ती करके जो है ना अपना अपना रेट कम करो, इनके जो रेट होते हैं उसके मुताबिक जो है ना नहीं दिया जाता। कुछ इन लोगों ने भी रेट बढ़ाए हुए हैं, यही हो गया ना। अब आटा आटा अगर आप देखो तो आटा जो है ना महंगा कर दिया गया, अगर आप देखो जनाब चीनी महंगी कर दी गई, गरीब की तो यही है अपना रोटी कपड़ा और मकान। रात को 1:30 बजे सोते हैं, 1:30 बजे सोते हैं और सुबह जो है ना सुबह फजर की वक्त उठते हैं नमाज के लिए। वो क्योंकि बिजली नहीं है, बिजली ने बहुत परेशानी किया हुआ है। अच्छा। बिल हमारा आते 2500 3000 रुपए बिल आते हैं एक पंखे के ऊपर, और एक ऐसा सिस्टम हो गया पंखे के ऊपर आते हैं बिल बिजली का, और हम भरते, हम किराएदार है, अगर हम नहीं भरेंगे तो हमको मालिक मकान निकाल लेंगे, लोगों का अपना घर होएगा वो किधर भरवाएंगे। अल्लाह। और एक ऐसा सिस्टम हो गया है जो इधर एक दूसरे को पति नहीं है, समझो 5 उंगली बराबर नहीं है, कोई अपने तरीके से जाता है, कोई अपने तरीके से जाता है, एक दिहाड़ी नहीं है, एक काम नहीं है, क्योंकि अभी मैं जाता हूँ 1000 रुपए पे तो दूसरा जा रहा है 800 रुपए पे। सही है, क्योंकि महंगाई इतना हो गया है, जो गरीब एक चाय का कप पीता है तो वो चाय का कप भी अभी 60 रुपए का हो गया है। पहले वो कप हम लोगों ने 30 रुपए का पिया, 15 रुपए का पिया, अभी वो बेंचो 60-70 रुपए का, हम गरीब कहाँ से भरेंगे। रोजाना रेत की गिलास चढ़ाते हैं, शाम को घर पे जाते बच्चों के लिए आटा लेके जाते, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, 10 क्लास में पढ़ा हूँ, कोई ड्यूटी नहीं है, वही गिनतियां बेचा चला रहा हूँ। कोई दिखाओ ड्यूटी दियो, कोई सरकारी दियो या कोई प्राइवेट दियो, हम काम करने के लिए तैयार है। हेवी ड्राइवर हूँ, रोड ट्रेंच मेरा लेसन बना हुआ है, कोई काम नहीं है, यही मजदूरियों पे आए हुए हैं। ये कहना चाहूंगा सोशल मीडिया के जरिए जनाब कि ये हमारे भाई हैं जिन्होंने देखिए अभी मैट्रिक भी पढ़ी हुई है लेकिन काम नहीं है, ड्राइवर भी हैं लेकिन काम नहीं है, और अगर कहीं काम करते हैं तो इनका कहने का मकसद ये है कि एक मजदूर अगर 1200 रुपये मांग रहा है तो दूसरा बोलता है यार मैं बड़ा गरीब हूँ, मुझे आप 800 रुपये में ले जाओ। बिल्कुल ठीक है, तो इतनी गुर्बत है इस मुल्क के अंदर। तो जनाब आला काम से गुजारिश है मजदूर डे के हवाले से इनका खास तैयार किया जाए, और कम अज कम आप लेबर के लिए तो करते हैं, जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं जो इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए तो आप सोचते हैं कि आज मजदूर है इनको छुट्टी दे दी जाए, लेकिन ये जो रोड पर मजदूर बैठे हैं, कलर वाला बैठा हुआ है, बेचते या बेंची खाने वाला बैठा हुआ है, ये आपके जो है लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाते हैं, इनके लिए कोई रिलीफ है, इनके लिए कुछ बताएं। आप लोग खुश हो जाओ, सोशल मीडिया से हमारा यही ताल्लुकात है तो हमारा इनाय कर जाए दिया जाए, सही हमारे को कोई अच्छा सा कोई ड्यूटी दिया जाए, कोई जॉब दिया जाए, जो हम मुख्तलिफ दूसरी काम में हम लोग लगे रहे। ये काम एक दिन है तो 2 दिन नहीं है, 2 दिन है तो 3 दिन नहीं है, एक दिन आटा ले जाते तो 3 दिन पैसे होते हैं, 3 दिन पैसे खाते हैं तो 4 दिन पैसे होते हैं। क्या करें, कोई हुकूमत इनाव नहीं करती है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। कपड़े भी है 2 दिन धुलाई के लिए जाते हैं, अभी कपड़े का भी 200-300 रुपए धुलाई हो गया है, अभी गरीब बंदा कहाँ से भरेगा। आप खुद सोचो, हमारे लिए मीडिया भाई वालों को यही गुजारिश है कि हमारा कोई इनाव किया जाए। हमारी वीडियो बनाने का मकसद आपको खाली इंटरटेनमेंट नहीं देना बल्कि आपको मालूमात भी नहीं देना। ये वो हमारे मजदूर हैं जो दिन रात काम करते हैं, रिज़्क़ की हलाल की कमाई करते हैं। अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए, अल्लाह पाक इनको इनका जो जिस्म थका हुआ होता है इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। छोटे छोटे बच्चों के लिए रोजी कमाते हैं जनाब। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बड़े बड़े आला काम से यही गुजारिश है कि इनका खास ख्याल किया जाए, और जो कुछ हो सके आपको कहीं भी कोई मजदूर मिलता है आप आए उनकी क्वालिफिकेशन पूछें और क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनको एक अच्छा सा ओहदा दे दें, छोटी सी जॉब दे दें, कहीं ना कहीं इनको कोई घाटा आप
आपको अल्लाह इसका अजर दे। आप आए हो, आप जी जी मेहरबानी करते हैं, आप इधर आ गए पूछने के लिए, अवाम के मजदूर पूछने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना, ये गुलशन मजदूर काटा है। यहाँ पे तकरीबन 200-300 मजदूर है। हाँ ये 200-300 मजदूर में किसी का दिहाड़ी लग जाते, किसी का नहीं, होटल पे जाते, उधर खाना खा लेते, घर से चढ़ जाते। यहाँ पे अगर वो सैलानी वाला नहीं है, हाँ। सैलानी वाला छोटा सा ये भी रखते हुए तो सिस्टम बना दे हुए खाने के लिए, जैसे वो शेर के इलाके में बनाया हुआ। उधर तो बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो लोग भी जाते खाते, और गरीब बीच में पोल्ट्री मोल्ट्री वो लोग भी खाते। कहना ये है जनाब कि जनाब हम गुलशन मजदूर काला गेट के सामने जनाब मौजूद होते हैं। यहाँ पे जनाब एक NGO वगैरह जैसे JDC वाले हैं, सैलानी वाले हैं, या कराची में मुख्तलिफ किस्म के खाने खिलाने वाले इदारे हैं, वो जनाब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन बनाए ताकि कम अज कम हमें 2 वक्त की रोटी मिल सके। कम अज कम हम खाना तो यहाँ से खा के जाए, हमें काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो जनाब ये मेरी रिक्वेस्ट है इन JDC इदारे वालों से, और मेरी रिक्वेस्ट है इन सैलानी वालों से, मेरी रिक्वेस्ट है छिपा वालों से, मेरी रिक्वेस्ट है उन बड़े बड़े इदारों से जनाब जो इस वक्त आवाम से जनाब पैसा तो खरीद ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं फलाही इदारों के काम के लिए, गरीबों की गुर्बत के लिए, गरीबों के नाम का जनाब कि हम इनकी मदद करेंगे। कोई खून की एहतियात ले रहा है और कोई कुछ ले रहा है, तो जनाब सबसे पहले ये कोशिश करें कि जनाब ये, मैं बल्दिया टाउन कराची से बात कर रहा हूँ, ये जो काला गेट है हब रिवर रोड के बिल्कुल साथ लेवल के अंदर है। और जनाब गुलशन मजदूर के पास मजदूर बैठे हुए हैं, यहाँ पे खाने पीने का कोई इंतजाम किया जाए, कोई यहाँ पे एक जो ना खाने पीने की NGO लगा दी जाए। और ये जगह काफी पड़ी हुई है, यहाँ पे आप कोई भी आके जो है अपना ये कर सकते हैं। हमारी वीडियो बनाने का मकसद आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ मालूमात देना है। आपने सुना, आपने देखा कि हम मजदूर लोग कितने परेशान हैं, काम धंधा तो बिल्कुल होता नहीं है। इनका ये कहना है इनका कहना ये है जनाब कि जनाब हम गुलशन मजदूर काला गेट के सामने जनाब मौजूद होते हैं। यहाँ पे जनाब एक NGO वगैरह जैसे JDC वाले हैं, सैलानी वाले हैं, या कराची में मुख्तलिफ किस्म के खाने खिलाने वाले इदारे हैं, वो जनाब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन बनाए ताकि कम अज कम हमें 2 वक्त की रोटी मिल सके। कम अज कम हम खाना तो यहाँ से खा के जाए, हमें काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो जनाब ये मेरी रिक्वेस्ट है इन JDC इदारे वालों से, और मेरी रिक्वेस्ट है इन सैलानी वालों से, मेरी रिक्वेस्ट है छिपा वालों से, मेरी रिक्वेस्ट है उन बड़े बड़े इदारों से जनाब जो इस वक्त आवाम से जनाब पैसा तो खरीद ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं फलाही इदारों के काम के लिए, गरीबों की गुर्बत के लिए, गरीबों के नाम का जनाब कि हम इनकी मदद करेंगे। कोई खून की एहतियात ले रहा है और कोई कुछ ले रहा है, तो जनाब सबसे पहले ये कोशिश करें कि जनाब ये, मैं बल्दिया टाउन कराची से बात कर रहा हूँ, ये जो काला गेट है हब रिवर रोड के बिल्कुल साथ लेवल के अंदर है। और जनाब गुलशन मजदूर के पास मजदूर बैठे हुए हैं, यहाँ पे खाने पीने का कोई इंतजाम किया जाए, कोई यहाँ पे एक जो ना खाने पीने की NGO लगा दी जाए। और ये जगह काफी पड़ी हुई है, यहाँ पे आप कोई भी आके जो है अपना ये कर सकते हैं। हमारी वीडियो बनाने का मकसद आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ मालूमात देना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, 5 दिन हो गए मेरा काम धंधा नहीं है, 5 दिन से मैं बेरोजगार हूँ। उनका भाई का 6-7 दिन इसका हुआ होगा, 2-3 दिन आपका हुआ होगा, 3 हफ्ता हम बैठा हुआ है, 3 हफ्ता इसका हुआ है। हमारी हम बैठेंगे 18 दिन तक, हम बैठे कारोबार नहीं करते। अभी हमारी फैमिली क्या खाएगी, क्या खाएगी, क्या खाएगी, हमारी फैमिली का जिम्मेदार कौन होगा? तो बराए मेहरबानी हम लोग को आप जो है ना मदद नहीं कर सकते हो, कोई छोटा मोटा काम ही दे दो। आप तो जॉब दे दो, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों से मांगते तो नहीं है, हमारे को कोई जॉब दे दो, हमारे से कोई काम ले लो ताकि हमारा कोई गुजारा चल जावे। हम गरीब बंदे कहाँ जाएंगे यार? 10 दिन से हम लोग बेरोजगार है, 10-10 दिन 12-12 दिन बेरोजगार है। कोई ऐसे ये बिल्डिंग है, कोई ऐसे नहीं करता है कि किसी की गरीब की मदद हो जाए। पहले हम लोग बलूचिस्तान तक गए, कुंटानी तक गए माशाल्लाह काम करने के लिए, मगर कोई भी तरकीब सही नहीं बन रही है। हम बोलते हैं ऐसा कोई तरकीब बन जावे जो हम सुकून के साथ अपने बच्चों को रोजी रिज़्क़ करें, हमारा अपना कौम अपना खुद खड़ा हो जाए, अपना ऊपर खड़ा हो जाए, अपना अल्लाह ने आज दिया कौम दिया।
جی جناب، آپ نے تبصرات سنے، دیکھا کہ مزدوروں کی اس وقت کیا کیفیت ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ آئیں جناب، ان مزدوروں سے کام بھی لیں، اور اگر کوئی فیکٹری کا بڑا مالک ان کو جاب دینا چاہتا ہے تو جناب کالے گیٹ کے سامنے آئیں، ان کو کوئی نہ کوئی جاب دے دیں. کوئی بڑے بڑا اعلیٰ حکام ان کی کوالیفیکیشن کے حساب سے ان کو جاب دے دیں، ان کو کام دے دیں. ان کا کام بالکل نہیں ہے. اور اگر کوئی فلاحی ادارے میری بات سن رہے ہیں تو ان سے یہ گزارش ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ مختلف جگہوں پہ NGO چلاتے ہو، آپ یہاں پہ آ کے NGO چلاؤ، یہاں غریبوں کی دعائیں لو. یہ جو بے روزگار لوگ بیٹھے ہیں ان کو صبح کا ناشتہ دو، دوپہر کا کھانا دو، اور ان کے لیے کچھ نہ کرو. انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کو یہ ثواب ملے گا اور دنیا میں بھی ملے گا. ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو خالی انٹرٹینمنٹ نہیں کروانے ہیں، بلکہ آپ کو معلومات بھی دینا. آج لیبر ڈے کے حوالے سے مزدوروں کے کیا تاثرات ہیں، یقین کریں مجھے خود کو بڑا دکھ ہو رہا ہے. آپ ان کا لازمی خیال رکھیں، اور ان اداروں سے گزارش ہے کہ یہ آپ جناب یہ ہاف ریور روڈ کے اندر گشر مزدور کالا گیٹ کے سامنے مزدور بیٹھے ہیں، یہاں پہ آئیں اور ان کی جناب ان کا خاص خیال رکھیں. ان کو کام دیں، جاب کے حوالے سے دیں، ایجوکیشن کے حوالے سے دیں، فیکٹریوں میں دیں، کہیں نہ کہیں دیں. ان کی بے روزگاری ختم ہوگی تو پاکستان خوشحال ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا جناب. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی فائدہ حاصل ہو. پاکستان زندہ باد.